ध्रुव प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, जैसे जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, भाई शादी जो थे वह बड़े ही पहुंचे रूह थे और वह अपनी सतगुरु की हमेशा सेवा करते थे। वह जब भी बाहर से उनके सतगुरु आते थे तो उनके बूटों को उतारते और उनका आराम से बिस्तर बिछाते थे और इसी तरह वह उनका हमेशा काम करते थे। एक बार जब सतगुरु जी आए तो उन्होंने अपने बूट खुद उतार लिए तो भाई शादी जो थे उनके पास खड़े हो गए और कहने लगे कि सतगुरु, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि आपने मुझे इस सेवा से विचलित क्यों रखा है? मैं तो आपकी सेवा का फल जो है लेना चाहता हूँ। तो उनके सतगुरु कहते हैं कि भाई शादी, तुम हमेशा ही मेरे साथ रहोगे और हमेशा मुझे याद रखोगे, मैं हमेशा तुम में बसता हूँ, तो ऐसी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई शादी हमेशा ही अपने सतगुरु से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और जब भी उन्हें मौका मिलता वह भजन सिमरन करते थे। उनका भजन सिमरन इतना था कि आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि वह हमेशा ही अपने सतगुरु के प्यारे होते थे। तो सात संगत जी, इस साखी में मैं आज आपको बताऊंगी जब भाई शादी का अंत समय आया तो उन्हें इतना क्यों तड़पना पड़ा। क्यों? तो ऐसे ही उनके सतगुरु ने जब शरीर को त्यागा तो उनका मन बड़ा उदास होने लगा। वे कहने लगे कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं लगता। उसके बाद बड़े महाराज जी गद्दी पर बैठे थे और वह उनकी सेवा में इतने लीन हो गए थे और उनको अब एक दिन बड़े महाराज जी ने उन्हें बुलाया और उन्होंने अपने सतगुरु की छवि बड़े महाराज जी में देखी और वह कहते हैं कि मैं समझता था कि शरीर छोड़ देता है लेकिन रूहें जो है वह शरीर नहीं छोड़ती और आप में मैं अपने सतगुरु को देखता हूँ। उनके जो है वह बड़ा याद करते, बड़ा स्मरण करते और जब भी उन्हें सेवा का मौका मिलता तो अपने बड़े महाराज की बड़ी ही सेवा करते थे और उन्हें हमेशा ही अपने सतगुरु समझते थे। और उम्र के हिसाब से बड़े भाई शादी जी जो थे वह बीमार रहने लगे और उनका शरीर भी कमज़ोर होने लगा, लेकिन उन्होंने सेवा करनी नहीं छोड़ी और हमेशा ही अपने जो है सतगुरु की सेवा करते रहते। तो बड़े महाराज कहते हैं कि आप अब शरीर जो है आपका कमज़ोर हो गया है, अब आप सेवा कम किया करो। वो कहते हैं कि शरीर मेरा कमज़ोर हो गया है लेकिन मैं सेवा तो कर सकता हूँ, जब तक इस शरीर में जान है मैं सेवा करूँगा। और इतना कहकर वह सेवा में लग जाते हैं। बड़े महाराज कहते हैं कि ये जो है सेवा करने से मना नहीं करेंगे और वह जैसे अपने सतगुरु के सारे काम करते थे बड़े महाराज भी उन सारे काम करते थे, लेकिन बड़े महाराज जी उन्हें मना करते थे। तो वो कहते थे नहीं नहीं, आपका अब शरीर कमज़ोर हो गया है, आप सेवा मत कीजिए। लेकिन वह नहीं मानते थे। वह कहते थे कि मैं आपकी सेवा करूं, यही मेरे लिए काफ़ी है। मेरे सतगुरु का यही फरमान था कि मेरे बाद जो इस गद्दी पर बैठे तुम उन्हें अपना सतगुरु मानना। बड़े महाराज जी उनसे बड़ा प्रेम करते थे और हमेशा ही उनके अंग संग रहते थे और जब भी उन्हें कोई तकलीफ होती थी बड़े महाराज जो है उनके पास पहुंच जाते थे। और ऐसे ही उनका भाई शादी का अंत समय आया और वह बड़ा ही तड़फने लगे और उन्हें बड़े महाराज जी को बुलाने के लिए कहा। जब बड़े महाराज जी आए तो बड़े महाराज जी के पास एक सेवादार गया तो वह कहने लगे कि भाई शादी का अंत समय आ गया है, वह आपको याद कर रहे हैं। तो उस समय बड़े महाराज की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि आप ऐसा कीजिए,
उनको कहिए मुझे याद ना कीजिए, अपने सतगुरु को याद कीजिए जिन्हें आपने नामदान लिया है, वह आपको ज़रूर लेने जाएंगे। मेरे में इतनी ताकत नहीं है आपको लेकर मैं जा सकूं। उनको कहिए अपने उस सतगुरु को याद कीजिए, वह आपको वहाँ से ले जाएंगे। तो ये बात जब शादी जी को बड़े भाई शादी जी को बताई गई तो वह कहते हैं हाँ मेरे सतगुरु को मैं याद करूँगा। और जब उन्हें अपने सतगुरु को याद करने लगे तो उन्हें अपने सतगुरु का वही स्वरूप जो है उनकी आंखों के सामने आ गया और वह कहने लगे मेरे सतगुरु आप मुझे यहाँ से ले जाएं। तो सतगुरु कहते हैं कि आप जिस गद्दी पर जो बैठे हैं उन्हें याद कीजिए। तो उस समय वो कहते हैं कि मैं इतने काबिल नहीं हूँ मैं आपको अपने साथ ले जाऊं। तो उनके सतगुरु हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि ये तो उनका बड़प्पन है, जब वह गद्दी पर बैठे हैं तो उन्हें सब कुछ हक दिया गया है और वह हम आपको ज़रूर ले कर जाएंगे, आप उन्हें कहिए तो सही। तो इतना कहकर वह भाई शादी जो थे वो बड़े महाराज को याद करने लग पड़ते हैं। तब बड़े महाराज भी दौड़े दौड़े चले आते हैं और वह अपने सतगुरु से जो अदा करते हैं और कहते हैं कि सतगुरु ये शादी भाई शादी बहुत ही पहुंची हुई रूह है, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं इनको अपने साथ लेकर जाऊं। ये मुझसे भी बड़ी पहुंची रूह है, इन्होंने सारी उम्र अपने सतगुरु की सेवा की है और इन्हें अपने साथ ले जाए। तब उनके सतगुरु कहते हैं कि जिस दिन तू गद्दी पर बैठा था मैंने तुझे सारे हक दे दिए थे, अब तू इसे अपने साथ लेकर जाएगा, क्योंकि मेरे तुम्हारे अंदर में मैं वास करता हूँ और मेरी जितनी भी संगत है आज से तुम्हारी है और इनके प्राणों की रक्षा करने तुम्हारा ही हक है। जो सत्संगी प्रेम भाव से उनकी स्मरण करता है उन्हें याद करता है वह उन्हें लेकर जरूर जाते हैं। इतना कहकर वो भाई शादी के पास जाते हैं। जैसे ही भाई शादी के सिर पर हाथ रखते हैं वो जो पहले तड़प रहे थे वह शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे सतगुरु आपने मेरे पे कृपा की है। तो बड़े महाराज जी कहते हैं कि आप में बहुत पहुंची हुई रूह है, आपने सारी जिंदगी अपने सतगुरु के नाम पर की थी। मैं घबरा गया था कि क्या पता मैं आपको लेकर जा सकता हूं कि नहीं, क्योंकि आपकी कमाई बहुत ज़्यादा है। तो भाई शादी हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप इस गद्दी पर विराजमान हुए हैं, जो इस गद्दी पर विराजमान होते हैं उनको उनके सतगुरु का ये आशीर्वाद होता है कि आज में सारी संगत जो है वो आपको मुझ में देखेगी। इतना कहकर बड़े महाराज की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि आप जैसे हीरा अनमोल को खोना हम लोगों के लिए बड़ी ही अफसोस की बात है। अगर हमने आज आपको खो दिया तो हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल होगा। तो भाई शादी कहते हैं अंत समय तो सबका आता है और अंत समय से कोई नहीं बच पाता और मैं भी नहीं बच पाया हूँ। तो इतना कहकर वह ऊंची ऊंची रोने लग पड़ते हैं और कहते हैं मेरे सतगुरु अब मेरे पे दया रहम करो, मैं अपनों के कर्मों का जो बोझ है वो हल्का करना चाहता हूँ और अपने शरीर को त्याग कर अपने सतगुरु में जा मिलाना चाहता हूँ। तो बड़े महाराज जी कहते हैं कि आपने इतने साल अपने सतगुरु की सेवा की है, वह आपको सचखंड जरूर लेकर जाएंगे और किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, अब मैं आपके साथ हूँ। इतना कहकर बड़े महाराज की आंखों में पानी आ गया और वे कहते हैं कि कोई बात नहीं, किसी बात की चिंता मत करो, जो सतगुरु के प्यारे होते हैं उनकी जिम्मेवारी वह लेते हैं। और जब बड़े महाराज जी ने उनके सिर पर हाथ रखा तो उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और जैसे ही शरीर को त्यागा तो बड़े महाराज देखते हैं कि उनके सतगुरु उन्हें लेने पहुंचे हैं और उन्हें लेकर सचखंड में चले गए हैं। और बड़े महाराज कहते हैं कि जो पहुंची हुई रूहें होती हैं उन्हें सतगुरु लेने जरूर आते हैं। कमी हम में है जो अपने सतगुरु को नहीं पहचान पाते। जैसे भाई शादी ने अपने सतगुरु को पहचाना और उन्होंने पहले अपने सतगुरु और बड़े महाराज जी की इतनी सेवा की है, हमें भी अपने सतगुरु की जरूर करनी चाहिए और उनका कहा मानकर 2.5 घंटे सिमरन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो 2.5 घंटे सिमरन करता है वही उस सच्चे परमात्मा के उस प्यार का हकदार होता है और कोई नहीं होता।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, भाई शादी जी एक बड़ी ही मिसाल थे और उन्होंने सतगुरु की बड़ी ही जो है सेवा की है। तो ऐसे ही हमें अपने सतगुरु की सेवा करनी चाहिए और उनके कहे अनुसार उस नाम की कमाई को कीजिए। जो की कमाई को करता है वही सचगढ़ खंड का अधिकारी बनता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप भी बाबा जी के कहे अनुसार जो है भजन सिमरन जरूर किया कीजिए। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।